हाय फ्रेंड, कैसे हो? आप देख रहे हैं राफेल एजुकेशन हब। आज हम सी टेट यूपी टेट में पूछे जाने वाले कुछ पर्यावरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जो समय समय पर अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, उपरोक्त सभी जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दे पर हैं, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इसका सही आंसर हमारा सी, दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दे पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। तो इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो इसका सही आंसर है हमारा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो इसका सही आंसर है हमारा शेर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, सौरमंडल। सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण संरक्षण पर निबंध में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? WWF, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हमारा WWF। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10% नियम दिया गया लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, बैटमैन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, तालाब। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कौन जैविक कारक नहीं है? कौन जैविक कारक नहीं है? पेड़ भी हैं, जंतु भी हैं, सूक्ष्मजीवी हैं, प्रस्तर नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्रस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा पेड़ पौधे? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, स्थल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। जैविक घटक है हमारा पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंत क्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर है हमारा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायविक कारक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50%, 10%। तो इसका सही आंसर हमारा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? कीट मेढक सांप, खरगोश लोमड़ी शेर, प्लावक मछली व्हेल, चूहा सांप गिद्ध। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, प्लावक मछली भेल, घास मैदानों की नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, हरे पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख मुख्य स्रोत हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। डी, बच्चे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा सी, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का कौन सा क्वेश्चन सही है हमारा? सी, इसका सी आंसर सही है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? बाघ तेंदुआ सांड, सांप रेशम कीट छिपकली, चील गरुड़ गिद्ध, मधुमक्खी मच्छर तितली। तो इसका सही आंसर हमारा चील गरुड़ गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप अपनी उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? नंबर ए, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो 29 का कौन सा आंसर सही है हमारा? ए, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। बी है इसका, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। सी है इसका, इनके कान होते हैं और वे उड़ सकते हैं। डी है, पक्षियों के नेत्र 2 नेत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। धन्यवाद मित्र।